दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ससुराल में बहू को ही कदम कदम पर परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे बहू, अभी तक प्रसाद तैयार नहीं किया। जैसा हमारे यहाँ बनता है बिल्कुल वैसा ही बनाना। पिछली बार तो सब बिगाड़ दिया था। फिर मैंने बताया शादी हुए 5 साल होने को आए हैं, पर अपनी सास कमला जी की आवाज़ सुनकर नंदिनी घबरा सी गई। बड़ी सी लोहे की कढ़ाई में पंजीरे के लिए आटा भून रही थी। ननन आभा के विवाह के सभी फंक्शन शुरू हो चुके थे। यही शहर के सभी दूर दूर के रिश्तेदार और पड़ोसी आ गए थे। कमला जी ने कहने को तो नंदिनी की सहायता के लिए खाने वाली लगा दी थी, पर वह केवल ऊपरी काम ही करती थी। कमला जी के अनुसार मिर्च मसालों का अनुपात और किस तरह की सब्जी और खाना बनता है ये बहू को ही पता होता है। किसी और के हाथ का खाना खाना ससुर जी को भी पसंद नहीं है, इसलिए सारी जिम्मेदारी नंदिनी के कंधों पर थी। साथ ही नंदिनी को 3 वर्षीय बेटी को भी संभालना होता था। विवाह के शुरुआती 2 साल तो घर के रीति रिवाज, परंपराएं और छोटी बातें जैसे कौन सी सब्जी किसको पसंद है, किस तरह से बनाई जाए, कौन से मसाले डाले जाए, कितना पकाया जाए, रोटियां कितनी नरम चाहिए, घर में किस सदस्य को किस समय पर खाना चाहिए, रसोई को कैसे व्यवस्थित रखना है, चाय पत्ती, शक्कर, दालों मसालों के डिब्बे कहाँ पर रखे होने चाहिए, बर्तन किस क्रम में व्यवस्थित होंगे, दूध कितना उबालना है। ऐसी कई अनगिनत बातें थी सिर्फ रसोई से संबंधित। कहने को तो नंदिनी अपने घर पर सभी कुछ सीख कर आई थी, पर यहाँ आते ही उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे वह कोई परीक्षा दे रही हो। कमला जी चाहती थी कि जैसा इस घर में होता है बिल्कुल वैसा ही नंदिनी करे। बहू, अब तुम्हारी शादी हो गई है, मायके को भूल जाओ कि तुम्हारी माँ कैसी बनाते थे, क्या करती थी, तुम्हारे घर में क्या होता था। और नंदिनी ने शून्य से शुरुआत करी। जब भी कुछ बनाती तो आशा भरी निगाहों से सदस्यों के चेहरे पर देखती। पता नहीं सबको पसंद आया होगा या नहीं, कुछ कम ज्यादा तो नहीं हो गया, और ऐसा लगता जैसे परीक्षा का परिणाम क्या होगा इसका इंतजार कर रही है। हे भगवान, ऐसी परीक्षा तो कॉलेज स्कूल में भी नहीं दी थी जितनी ससुराल में देनी पड़ती है। हर कदम पर सुबह उठने से लेकर हर काम में, हर बात में, चाहे कपड़े पहनने हो, अपनी पसंद से कुछ खाना हो, कुछ करना हो, कुछ बनाना हो, सब कुछ ससुराल वालों की पसंद और इच्छा के अनुसार ही करना पड़ता। फिर भी अक्सर सुनने को मिलता, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता, तुम करती ही क्या हो, अरे अभी तक सीखा नहीं, कैसे करना है, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। नंदिनी के सॉरी कहते ही एकदम से माहौल बदल जाता। शायद यही सुनने को सबके कान तरस रहे थे। कमला जी मन ही मन मुस्कुराकर चुप हो जाती। गलती ना होने पर भी नंदिनी सॉरी कहती, फिर अपनी गलती ढूंढने में ही उसका सिर घूम जाता। हमेशा परीक्षा में फेल ही होती हूँ क्यों नहीं। धीरे धीरे नंदिनी ने ज्यादा दिमाग लगाना छोड़ दिया। फिर 2 साल बाद प्यारी सी बेटी सिंह की गोद में आ गई तो अकेले घर को संभालना, सिंकी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। पर फिर धीरे धीरे एक माँ के कर्तव्य को पहले रखा। माँ बनकर तो बहुत सब कुछ भूल गई है। अरे बच्चे, हमने भी संभाले थे, इतना क्यों ध्यान देती हो, इससे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी,
फिर घर के काम कौन करेगा। कमला जी की ऐसी बातें सुनकर अब नंदिनी से रहा नहीं गया। जब तक पिंकी पैदा नहीं हुई थी हर काम पूरे परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करती, फिर भी कोई ना कोई गलती निकल दी जाती। सब लोग सुनाने लगते और जब नंदिनी सॉरी कहती, अपनी गलती मानती तो अचानक से माहौल बदल जाता। पर अब और नहीं, बिना गलती के सॉरी नहीं बोलना और परीक्षा अब और देनी नहीं है। जितना होगा उतना ही करूंगी, पर एक बहू एक पत्नी से पहले माँ हूँ। नंदिनी ने मन ही मन सोचा, अरे बहू अभी तक हलवा तैयार नहीं किया क्या सपन भोग बना रही है। आजकल की बहुओं से तो काम ही धीरे धीरे होता है। कमला जी की आवाज। नंदिनी हलवा लेकर आई और पूजा में रख दिया और सीधे अपने मोबाइल से अपने पति राघव को फोन किया और कमरे में आ गई। क्या हुआ नंदिनी, सब मेहमान बैठे और तुम मुझे कमरे में क्यों बुला रही हो, क्या बात है। देखिए आज से विवाह की रस्में शुरू हो गई हैं। इतने सारे मेहमानों का शाही नाश्ता खाना मैं नहीं कर सकती। अरे तुम्हारी सहायता के लिए रखा तो है उन्हें। शांता भाई को देखिए, मुझे सिंकी को संभालना होता है। पहले भी कहा था, जब तक विवाह निपट नहीं जाता रसोई बनाने और खाना सर्व करने के लिए कुछ और लोगों को लगाना पड़ेगा। मैं उन्हें मैनेज कर लूँगी। मुझे अब सिंकी का ध्यान रखना है और खुद का भी। विवाह निपट जाने के बाद भी मुझे एक सहायक चाहिए झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, क्योंकि अब मैं सिंकी को स्कूल में डाल रही हूँ और उसी स्कूल में मैं पढ़ाने भी जाऊंगी। अरे तुमने सब कुछ खुद ही तय कर लिया और पूछा भी नहीं। पर नंदिनी ने कुछ जवाब नहीं दिया। राघव भी समझ गया था। जब नंदिनी तैयार होकर बाहर आई तो राघव ने शायद कमला जी से बात कर ली थी और कमला जी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। बहू तुम इस घर की बहू हो। सभी रस्में परंपराएं घर की जिम्मेदारियां बहू के द्वारा ही निभाई जाती हैं। नंदिनी ने शुभ साफ से मसालेदानी निकाल कर सामने रखी। सिलबट्टे पर धीरे धीरे हल्दी पीसने लगी। अम्मा जी इस मसालेदानी में अलग अलग मसाले हैं, सबका स्वाद रंग रूप अलग अलग है अपने अपने अनुपात में। जब इन्हें मिलाया जाता है तो मिलकर एक पकवान का जायका बढ़ा देते हैं। पकवान में केवल नमक डाले तो अति हो जाती है। नमक के अलावा बाकी मसालों की भी जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार परिवार में हर सदस्य शायद स्वभाव और विचारों में अलग हो, लेकिन मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करने से, अधिकारों के साथ ही जिम्मेदारी और कर्तव्य बांटने से परिवारों की खूबसूरती बढ़ जाती है। एक बहू को ही कदम कदम पर परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। मैं भी एक इंसान हूँ, घर की एक सदस्य हूँ। मेरी भी पसंद है, शौक है, मन है। आज आबा की शादी हो रही है। आबा तुम्हारी भाभी ने आज तुम्हें ये सब सीख दी है, इसे हमेशा गांठ बांध के रखना। अपने आत्म सम्मान को बनाए रखते हुए खुद का वजूद भी बनाए रखना। तुम जैसी हो वैसी ही रहना। रिश्तों और परिवार को संभालने के साथ ही सही और गलत के में फर्क करना सीखना। जी भाभी मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे माफ कर दो भाभी। अरे आबाजी ऐसे मत कहो, देखो हल्दी पीसी है मैंने आपकी, ये मिलजुल कर हल्दी सजाएंगे आपको, फिर लगाएंगे आपको। जी भाभी इस हल्दी का रंग तो अच्छा सटेगा मुझ पर, याद रखूंगी आप किसी। कहते हुए आबा और नंदिनी एक दूसरे के गले लग गई। कमला जी और बाकी सभी लोग भी नंदिनी की बातों से सहमत थे। कमला जी भी शुभ थी, शायद हमेशा नंदिनी से बहस करने में जीत जाती थी, क्योंकि नंदिनी अपनी बात रख कर चुप हो जाती थी। पर आज नंदिनी ने उन्हें जिंदगी की एक बड़ी सीख दी थी। एक सास के रूप में शायद कमला जी फेल हो गई थी, पर उनकी बहू आज जिंदगी की इस परीक्षा में पास हो गई थी। अक्सर बहू अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए समझौते करते समय
चलती है, शुभ रहती है, कदम कदम पर परीक्षा देती है। सब परिवार हो और रिश्ते ऊपर से शांत नजर आते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। खुद के लिए खुद ही कदम उठाना पड़ता है, एक शुरुआत करनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद ढोलक की थाप पर नंदिनी बिल्कुल पहले की तरह ही जब वह मायके में होती थी वैसे ही बेफिक्री और खुशी से कदम थिरका रही थी।